हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी कंटिन्यू करें। आज बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, जैसे एम्स की रिपोर्ट को कोई मानने को तैयार नहीं है। एक्चुअली ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन सुधीर गुप्ता इस लोगों का कहना है, और सुनने में भी आया और सही भी लग रहा है कि स्टार्टिंग में अच्छे से जांच कर रहे थे, सीरियस होके 100% अपना देकर बिना किसी की बात सुने सिर्फ अपना चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपनी टीम को छोड़कर रिया की टीम में ऐड हो गए। मतलब इनकी टीम रिया की टीम में ऐड हो गई। उसी टीम से बात होती रही, है ना। हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो। इसमें एक महान इंसान ने कहा कि अगर सुधीर गुप्ता का हम कॉल रिकॉर्ड निकाल लें तो ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। जो ये ह्यूमर फैल रहा है, या फिर ये जो बातें फैल रही हैं, या फिर ये अफवाहें फैल रही हैं, वो सब कंट्रोल में आ जाएंगी, है ना। इस बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी रिपोर्ट, एम से एसएसआर मतलब सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट्स, विसरा, सैंपल सब वापस ले लिए हैं। उनका कहना है कि हम दूसरी फॉरेंसिक लैब में इसको देंगे, दोबारा जांच करवाएंगे। एक्चुअली ये जो चीज़ है वो सिर्फ इसी बात से फैल रही है कि एम्स की जो सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट आई थी उसका कुछ हिस्सा लीक हुआ है, और उस लीक में साफ साफ लिखा है कि ये मर्डर नहीं है, आत्महत्या है। इसी को लेते हुए, इन्हीं बातों को लेते हुए यह निर्णय लिया गया है ना। तो यार आप लोग डरे नहीं, हिम्मत रखें बस, और सच का साथ दें। चलिए आगे बात करते हैं इस बारे में। राइट, इसमें करनी सेना भी आ गई है। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मर्डर को नकार दिया है। इसमें सिर्फ सुसाइड ही है। इसमें सीबीआई का कहना है कि मर्डर को हम नकार नहीं सकते। करनी सेना जो सामने आई है उसने ट्विस्ट किया है और कुछ बताया है। और रिपब्लिक टीवी, स्पष्ट टीवी, टर्न 180 डिग्री या उससे कहीं ज़्यादा वो सबके सामने आ चुका है। एम्स के डॉक्टर ने कहा कि ये मर्डर नहीं है। अब सीबीआई और पॉलिटिक्स सीधा इन्फ्रंट हो चुके हैं। दूसरा, जो डॉक्टर करप्ट हैं वो आरोपियों को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम अपनी शक्ति को नहीं छोड़ेंगे। हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सुजीत सिंह राठौर जो करनी सेना के हैं, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता से कुछ पूछना चाहता हूं। जब सुशांत का पोस्टमार्टम हो चुका था उसके बावजूद भी उसकी बॉडी पर ब्लैक टी शर्ट वही ट्राउजर क्यों था? क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जब किसी बंदे का पोस्टमार्टम होता है तो ऑलरेडी उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। उन्होंने आगे भी ट्वीट किया कि दोस्तों, सत्य की ही जीत होती है। ये लोग सुशांत के मर्डर को सुसाइड करना चाहते हैं, घोषित करना चाहते हैं।
मर्डर को ख़त्म करना चाहते हैं, सिर्फ सोसाइटी रखना चाहते हैं, जिन लोगों को बचाना चाहते हैं, उसी के लिए तो सारी मेहनत हो रही है। आज रिपब्लिक टीवी ने भी ये चीज़ बताया। रिपब्लिक टीवी वास्तव में बेस्ट है ना, क्योंकि वो जो न्यूज़ लेके आती है वो कोई नहीं ले सकता। अंदर की बातें खोज खोज के लाती है रिपब्लिक टीवी। वंस मोर उन्होंने कहा कि सीबीआई की 302 धारा पे ही काम किया जाए, इसके अलावा किसी और पे नहीं। और साथ में डॉक्टर सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट की भी जांच की जाए। इसके बाद ये भी ट्विस्ट किया गया कि सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है। उन्होंने इस बेस पर बोला क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को पूरा कवर किया जाता है और डीप फ्रीज में रखा जाता है, और जब मैंने कूपर हॉस्पिटल में देखा था उसकी बॉडी साधारण थी, या ये कहो साधारण तरीके से रखी हुई थी। ये सब मैं जब कूपर हॉस्पिटल में गया तब मैंने देखा। भाई बहुत बड़ा लोचा है यार, क्या करें। कितने खुलासे हो रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। आप लोगों को याद होगा कि पोस्टमार्टम के टाइम एक चाय वाला जो हॉस्पिटल में डॉक्टर को चाय देने जाता है, उसने भी खुलासा किया था, शायद आपको याद होगा। उसने कहा था कि पोस्टमार्टम रात में नहीं हुआ, सुबह हुआ, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। और मैंने लोगों से ये पूछा तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम में बिजी है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस मैनेजर पवन से पूछताछ की गई। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनकी बातों से बहुत ज्यादा खुलासे हुए चौंकाने वाले। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को अपने खर्चे के लिए यूज करती थी, साथ में प्रॉपर्टी के लिए भी यूज करती थी। पवन के मुताबिक सुशांत के सीए रजत मेवाटी ने कहा या उसने उन्हें बताया कि सुशांत जब सो जाते थे तो रिया अपनी पार्टी क्या करती थी। मैंने सोवियत को जब भी देखा है उसको नशे में देखा है या सिगरेट फूकते हुए देखा है। पवन ने यह भी बताया कि श्रुति मोदी ने 2019 जुलाई से आना स्टार्ट किया था, और उसके बाद जब रिया उनकी लाइफ में आई तो इनका आइसलैंड में जाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। रिया ही सुशांत के सारे खर्चों को हैंडल किया करती थी, और जब सुशांत को अपने अकाउंट से पता चला कि रिया ने कितना खर्च कर दिया तो वह बहुत गुस्सा हुआ। रिया अक्सर आया करती थी, और पिछले साल रिया के जन्मदिन पर उन्होंने पहली बार रिया की फैमिली को देखा था। एक दिन पहले रिया और उसकी फैमिली सोवियत के साथ एक लड़की भी आई थी। इसका मतलब यह है कि सुशांत के पैसों को ढंग से खर्च करती थी। उसके खर्च करने का पैसा अपने ऊपर भी और फैमिली वालों के ऊपर भी खर्च करती थी। तो दोस्तों, पवन ने उनके बॉडीगार्ड और ट्रेनर की कही हुई बातों को सत्य कर दिया है, मोहर लगा दी है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में उनके पैसे उनको लूटने के लिए आई थी।
ये बात तो पहले भी हो चुकी थी कि जब सुशांत सोते थे या आराम कर देते तो रिया अपनी पार्टी करती थी। रिया ने क्या क्या नहीं किया, ड्रग्स दिया, हार्मोन्स टैबलेट दी, स्लीपिंग टैबलेट दी, मतलब उस इंसान को पूरा खोखला कर दिया। बस सर फाइनल क्या हुआ, 14 तारीख को मॉर्निंग में ये सभी को पता है क्या हुआ। उनको लटका पाया गया, लेकिन लटका वो पाया नहीं गया, उनको लेटा हुआ पाया गया, है ना। किसने उतारा है, क्या उतारा है, कहाँ से टच किया, क्या टच नहीं किया, किस फंदे पे लटका था, उसका निशान भी कंफ्यूजन में है। जिस हाइट पे वो लटका था वो हाइट भी कंफ्यूजन में है। उस फंदे की हाइट ही नहीं थी ये। 6.1 फीट का इंसान और अपने बैट और पंखे की हाइट 5.9, एटलीस्ट कैसे लटक सकता है, हाउ कैन पॉसिबल। बट यही है। और कुछ रिपोर्टर्स भी यही सिद्ध करना चाहते हैं, और बहुत से लोग तो उसी में लगे हुए हैं कि रिया चक्रवर्ती को न्याय मिले। कैसे मिले, क्या मिले, जब उसने इतने गंदे गंदे काम किए हैं तो वो न्याय कैसे मिल सकता है। अभी सुनने में आया था कि दीपिका पादुकोण और सारा अली खान को क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि व्हाट्सएप चैटिंग से कुछ भी प्रूफ नहीं होता है और इस प्रूफ को कोई भी नहीं मानता है। रिपब्लिक टीवी में एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट जो एम्स की रिपोर्ट दी गई है उसको देख के सुशांत की फैमिली, परिवार ने एक फैसला लिया है कि सीबीआई डायरेक्टर को एक लेटर दिया जाए और शायद उसमें यह मांग की जाए कि एक और गठन स्थापित किया जाए जिसमें निरपेक्ष हो, उसमें किसी का भी दबाव ना हो उस टीम के ऊपर, राइट। उन्होंने एक बात जो रखी थी, एम्स के डॉक्टर ने 1.5 महीने पहले जब ये कहा था, ऐसा क्या हुआ था 1.5 महीने पहले, जो फॉरेंसिक डॉक्टर ने कहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हुए जो कूपर हॉस्पिटल ने दी थी, उसको देखकर उन्होंने बोला था कि इसमें सबूतों के साथ खेला गया है, इसमें बहुत सी चीजें मिसिंग है। और आज 1.5 महीने बाद वो ये कह रहा है कि ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है, क्लीन चिट। जब हमें पोस्टमार्टम करना था उससे तो खिलवाड़ हो ही गया है। जितनी मात्रा में हमें सैंपल चाहिए थे उतने हमारे पास थे नहीं, और ये भी प्रूफ नहीं है कि ये सुशांत के सैंपल हैं कि नहीं है। इतना बड़ा झोल झाल मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, लेकिन होगा जो, हमेशा सत्य की जीत होती है और सुशांत को न्याय मिलेगा, और हम सब यही चाहते हैं कि सुशांत को न्याय मिले। सब अपने दिलो दिमाग में, सोशल मीडिया में, हर जगह सुशांत को न्याय मिले, सुशांत को न्याय मिले। से मिलते हैं, बाय।